हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के Q4 रिजल्ट जो कि आने वाले हैं 20 अप्रैल के दिन। तो रिजल्ट से पहले किस तरीके की रणनीति हमारी होनी चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे हम ऑप्शन में प्रॉफिट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम पूरे के पूरे रिजल्ट से पहले किस तरीके की पोजीशन हमारी होनी चाहिए और किस तरीके से चार्ट पे इन्फोसिस का स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम न्यूट्रल स्ट्रेटजी भी बनाएंगे, साथ ही साथ बुलिश स्ट्रेटजी और बेरिश स्ट्रेटजी। जिस तरीके से सामने वाला चाहता है उस हिसाब से हम तीनों तरीके की बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ पे हम रिजल्ट के बाद चाहे मार्केट कहीं भी जाए, इन्फोसिस कहीं भी जाए, हमारे जेब में प्रॉफिट आना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, और सबसे पहले अगर हम बात कर लें आज के मार्केट प्राइस की, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आज स्टॉक रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिव। 10 रुपये ऊपर है स्टॉक का प्राइस, 634 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल टीसीएस के नतीजे आए, मार्केट के नतीजे एस्टिमेट से कम थे, लेकिन यहाँ पे टीसीएस आज के दिन 6% अच्छी खासी तेजी के साथ 1800 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट इन्फोसिस के भी नतीजों को पचाने की कोशिश करेगा, और जहाँ तक यहाँ पे इन्फोसिस में तेजी देखने को मिल रही है, अब सीधा मंडे के दिन यहाँ पे रिजल्ट आएंगे तो मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव नतीजे को फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों जिस भी दिन यहाँ पे नतीजे आएंगे उस दिन एक बड़ा मूव यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्ट है। तो बड़े मूव के हिसाब से हमें एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर ले अगर डिलीवरी परसेंटेज की, तो दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो 46% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज कहा जा सकता है। लगभग 40 लाख शेयर से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं क्वांटिटी, जिसमें 19,33,000 शेयर की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है। तो आगे चल के यहाँ पे इन्वेस्टर जो है यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करने की शायद नीचे में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका 52 वीक जो हाई है 847 के आसपास है, और ये स्टॉक लगभग ऊपरी लेवल से 30% के डिस्काउंट पे लगभग अभी अवेलेबल है। यहाँ पे 633 के आसपास 200 रुपये से ज़्यादा गिरावट यहाँ ऊपर से हो चुकी है। 52 वीक जो लो लगा था वो 509 रुपये का था, जो कि यहाँ 19 मार्च के दिन लगता हुआ नजर आया था। तो निचले लेवल से भी यहाँ पे तकरीबन 20 से 25% की रिकवरी आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब इस स्टॉक की जो रेंज होगी रिजल्ट से पहले वो किस तरीके की, और रिजल्ट आने के बाद किस तरीके की रेंज में स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों चार्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ, पिछले 2 क्वार्टर के चार्ट है। और दोस्तों हमेशा इस चार्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट बेस देखने को जो मिलता है कि जिस भी दिन रिजल्ट आते हैं उस दिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, और मार्केट जिस दिन रिजल्ट आता है उसके बाद अगले पूरे रिजल्ट आते तक वो लेवल के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आया था रिजल्ट अक्टूबर के आसपास तकरीबन, तो यहाँ पे एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, जो कि उस दिन आई थी यहाँ पे विसल ब्लोअर की खबरें और रिजल्ट के बाद से। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से मैं बात करूँ तो 2020 जनवरी में जो नतीजे आए थे तकरीबन, वो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के निशान दिखाए थे, और उसके बाद से मार्केट लगातार यहाँ ऊपर था। और उसके बाद जब पिछले महीने मार्च में गिरावट आई तो इसने यहाँ पे तकरीबन 509 रुपये का लो छुआ था। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लो है 509 रुपये का, और जो रिकवरी हुई थी यहाँ पे गिरावट के बाद वो तकरीबन 800-810 रुपये के आसपास तक होती हुई नजर आई थी। तो ये अपर रेंज और लोअर रेंज तो इस स्टॉक की ये हो जाएगी। लेकिन अभी जो स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है वो और भी छोटे लोअर रेंज पे है। तो इसका अभी यहाँ पे अगर रिजल्ट आएंगे तो ये स्टॉक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होगी वो 670 और 580 की होगी लोअर साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 580 के आसपास निकल के आता है, और जो ऊपर में सपोर्ट दिखाई देता है वो तकरीबन रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 670 के आसपास है। और प्रेजेंटली मार्केट जो कामकाज कर रहा है वो 633 के आसपास, यानी दोनों साइड लगभग 5 से 7% के मूव एक्सपेक्टेड करे जा सकते हैं। लेकिन इन्फोसिस में अगर यहाँ पे ये दोनों रेंज के ऊपर या नीचे अगर स्टॉक ओपन होता है तो स्टॉक का जो डायरेक्शन होगा वो उस डायरेक्शन में होने की ज़्यादा उम्मीद है। अगर स्टॉक इसके ऊपर खुलता है तो डायरेक्शन इसका ऊपर हो जाएगा, और अगर स्टॉक 580 के नीचे खुलता है तो इस स्टॉक का डायरेक्शन फिर नीचे होने की उम्मीद ज़्यादा नज़र आती है, जो कि इतिहास इसका दर्शाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम खाली इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक किस तरीके से चलेगा, क्योंकि अभी स्टॉक 200 डीएमए की डिसाइसिवली नीचे कामकाज कर रहा है। जो 200 डीएमए तकरीबन 738 के आसपास है, यानी कि यहाँ से हम 100 रुपये नीचे कामकाज कर रहे हैं। और जो बॉटम में सपोर्ट है वो तकरीबन 580 के आसपास निकल के आ रहा है। आरएसआई का जो लेवल है वो 50 के आसपास है, 48 के लेवल पे। तो यहाँ पे भी हम कह नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है।
लेकिन MACD में जो साइन दिख रहा है वो लगभग पॉजिटिव क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो यहाँ पे अभी भी जीरो के नीचे है। तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे मार्केट एक बार गिर सकता है या उठ सकता है। जिस तरीके से TCS ने नतीजे पेश किए तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया, तो हो सकता है इन्फोसिस के नेगेटिव नतीजों को भी मार्केट पॉजिटिव ले। और अगर नेगेटिव कमेंट्री आती है यहाँ पे या आगे की कोई गाइडेंस रिलेटेड इशू आता हुआ दिखाई देता है इन्फोसिस की तरफ से, तो फिर मार्केट इन्फोसिस के नतीजों को नेगेटिव लेगा और उसके बाद जो मूवमेंट होगा वो नीचे की साइड भी बड़ा हो सकता है और ऊपर के साइड भी बड़ा हो सकता है। तो अब हम सीधे ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो अभी हम 630 640 के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, जहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें तो 630 640 के आसपास की अगर हम बात करें, 640 के कॉल में लगभग 2,11,000 शेयरों को ओपन इंटरेस्ट है और 630 के पुट में अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,52,000 शेयरों को ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा आंकड़ा है पुट के साइड में, तो वो है 600 के पुट पे, जहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट तकरीबन आपको दिखाई देगा 7,10,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि नीचे में कहीं ना कहीं यहाँ पे 600 रुपये के आसपास कहीं एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 700 के कॉल पे अपसाइड में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 6,76,000 शेयरों की ओपन इंटरेस्ट बनी हुई है। तो अपसाइड और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 600 से लेके 700 रुपये के आसपास की इसकी रेंज निकल के आती है। लेकिन अगर हम 630 से अगर गिनते हैं 10% की रेंज, तो अपसाइड 700 की आती है लगभग, और डाउन साइड जो आती है वो 570 से 580 के आसपास यहाँ पे निकल के आती है। अगर अब यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे तीन स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से हम यहाँ पे बात किए थे कि बुलिश स्ट्रैटेजी, बेरिश स्ट्रैटेजी और न्यूट्रल स्ट्रैटेजी किस तरीके की होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिना स्टॉप लॉस के साथ ये स्ट्रैटेजी में काम करेंगे तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद अगर कोई बहुत बड़ा मूव हो गया तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको लॉस भी बुक करना पड़ सकता है और अनलिमिटेड लॉस भी होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मूव हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे अगर न्यूट्रल स्ट्रैटेजी की बात करें कि एक सेफ पैसा कमाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम आईवीज यहाँ पे अगर हम खेलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आईवीज है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रिजल्ट से पहले लगभग 70 के आसपास की आईवी पुट साइड में चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पुट की आईवीज चलती हुई दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी आईवीज जो आपकी है पुट पे वो 70-60 के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरीके से कॉल की अगर आईवी की बात करें तो वो भी लगभग 60-61 के आसपास की आईवीज चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है स्टॉक्स की वो रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा है, और जब रिजल्ट आएंगे स्टॉक के तो उसके बाद यहाँ पे प्राइस कहीं भी जाए लेकिन आईवीज टूटती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम आईवीज खाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होगी, सबसे पहले अगर हम न्यूट्रल स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि 700 रुपये का जो कॉल है जो कि 8 रुपये 70 पैसे के आसपास चल रहा है, इसको हम एक सेल कर सकते हैं एक लॉट, और सामने से 570 रुपये का जो पुट चल रहा है तकरीबन 8 रुपये 70 पैसे के आसपास, यहाँ पे इसको एक लॉट सेल कर सकते हैं। तो हमने जो स्प्रेड बनाया वो 130 पॉइंट के बीच के गैप को बनाया, और अगर मार्केट इस एक्सपायरी में 700 से 570 के बीच कहीं भी एक्सपायर होगा तो हमारे जेब में ये 16-17 रुपये के करीब जो भी हमने सेल किया प्रीमियम, ये पूरी की प्रीमियम हमें खाने को मिल सकती है। लेकिन हमारा जो लॉस चालू होगा वो तकरीबन 720 से चालू होगा। अगर 720 के ऊपर इन्फोसिस चला जाता है तो फिर हमें अनलिमिटेड लॉस होना चालू हो जाएगा 720 के ऊपर। और अगर नीचे की बात करूँ तो 550 के अगर नीचे यहाँ पे जाता है इन्फोसिस का स्टॉक डाउन साइड पे, तो फिर अनलिमिटेड लॉस चालू हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल होगा वो 550 नीचे की तरफ और 720 ऊपर की तरफ। तो यहाँ जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कहती है उसमें 550 से 720 यानी तकरीबन हम 170 पॉइंट तक की रेंज को खेल सकते हैं, यानी कि लगभग 25% की जो रेंज है ऊपर से नीचे की अगर हम मिला लें तो ये 20 से 25% की रेंज हम यहाँ पे स्टॉक में खेलते हुए दिखाई सकते हैं। और अगर मार्केट 570 से लेके 700 के बीच कहीं भी एक्सपायर होता है तो ये पूरी की पूरी प्रीमियम यहाँ पे खाने मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें, यहाँ पे जिस तरीके की अगर हम बुलिश स्ट्रेटजी की बात करें, जिसका मूड बुलिश है और उसको लगता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो भी यहाँ पे दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी में इस तरीके से गेम खेल सकते हैं कि अगर आप 640 का एक कॉल बाई करते हैं जो कि अभी इन एट द मनी चल रहा है यानी 27 रुपये के आसपास का, और सामने से 700 रुपये के दो कॉल बेचते हैं यानी कि 8 रुपये 70 पैसे का, यानी राउंड फिगर मान लेते हैं 9 रुपये का, तो आपका जो नेट क्रेडिट आएगा
क्रेडिट नहीं आएगा, डेबिट आएगा। तो वो आपकी जो स्ट्रेटेजी टोटल बनेगी, तो उसमें 27 में से आप घटा लीजिए लगभग 18 रुपये, यानी 9 रुपये के क्रेडिट में, 9 रुपये के डेबिट में आपकी ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी। और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये का होगा। यानी कि अगर मार्केट 640 के नीचे बंद होता है तो इस महीने आपको सिर्फ मैक्सिमम 9 रुपये का जो होगा वो लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, मैक्सिमम प्रॉफिट की, तो अगर 700 का लेवल आता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि 640 का कॉल जो आपको लगभग 27 रुपये का मिल रहा है, 700 रुपये आता है तो उसकी कीमत इन द मनी में 60 रुपये हो जाएगी एक्सपायरी के दिन। और 700 रुपये का कॉल अगर दोनों जीरो हो जाते हैं तो आपको 18 रुपये यहाँ से खाने मिलेंगे। यानी कि तकरीबन आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आपका 30 और 18 48 रुपये के आसपास का आपका यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा बुलिश केस में। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी रिस्क कहाँ पे आएगी, जब अगर मार्केट यहाँ पे तकरीबन 750 के आसपास का लेवल अगर ऊपर साइड में तोड़ देता है तो फिर आपको एक अनलिमिटेड लॉस होना चालू होगा, क्योंकि आपने एक लॉट खरीद के 2 लॉट बेचे हैं सामने। तो फिर दूसरे लॉट पे जो लॉस है वो लगभग 750 के ऊपर अगर मार्केट जाता है इन्फोसिस का, तो उसके बाद यहाँ पे आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके लिए हो गई बुलिश स्ट्रेटेजी। और अगर हम तीसरी स्ट्रेटेजी की यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो कि होगी बेरिश स्ट्रेटेजी, तो दोस्तों यहाँ बेरिश स्ट्रेटेजी में आप ये कर सकते हैं कि सेम 630 का जो पुट है 26 रुपये के आसपास पे, उसको आप खरीद सकते हैं। और ये जो 570 का पुट है 60 रुपये दूर का, वो 2 लॉट बेच सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी सेम जिस तरीके से कॉल स्प्रेड हो रहा है उसी तरीके से ठीक आप पुट स्प्रेड भी यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें भी सेम वही स्ट्रेटेजी होगी। और 520 रुपये के आसपास का जो लेवल होगा वो आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। यानी कि 520 रुपये के नीचे जाने पे फिर आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। लेकिन इसमें भी जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 9 रुपये होगा अगर 630 के ऊपर मार्केट रहता है। और अगर 570 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है इन्फोसिस का, तो आपको इस कंडीशन में भी 48 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो पुट स्प्रेड और कॉल स्प्रेड दोनों ही स्प्रेड करने में आपको इतना प्रॉफिट इतना लॉस होता हुआ आपको मैक्सिमम दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि मार्जिन अभी मार्केट में बढ़ी हुई है। तो आप 1 लॉट खरीदेंगे और 2 लॉट बेचेंगे तो तकरीबन आपको 4 लाख रुपए तक की मार्जिन लग सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन है, एक तो रिजल्ट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और दूसरी मार्केट की खुद की उतनी वॉलेटिलिटी है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के कारण हायर मार्जिन यहाँ पे मांगता हुआ दिखाई देगा एक्सचेंज और साथ ही साथ आपका ब्रोकर। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेफ स्ट्रेटजी के थ्रू आपको काम करना है तो ये स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप फ्यूचर लेके काम काज करते हैं तो फ्यूचर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा। अगर आपके फ्यूचर आपके डायरेक्शन में आया तब तो ठीक है कि आपको फुल पैसा मिलेगा भर के। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन गलत हो गए और मार्केट अपोजिट साइड खुल गया तो आपको इतना बड़ा लॉस होगा कि आप उसको पचा नहीं पाएंगे। 8 से 10% का अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है किसी भी साइड पे, आपने जो भी पोजीशन ली है बाइंग या सेलिंग की, तो उस कंडीशन में फिर आपको बहुत ही बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फ्यूचर की जगह ऑप्शन में इन 3 टाइप की स्ट्रेटेजी जिसका जो व्यू है वो उसके हिसाब से पोजीशन ले सकता है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। और जो लॉस होगा दोस्तों वो बहुत ही कम होगा, लगभग 9-10 रुपये का, जिसको आप बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, बस स्टॉप लॉस का ध्यान आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा कि रख सकें। तो दोस्तों ये थी वो स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर रिजल्ट से पहले अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।